मुर्दाबाद मुर्दाबाद सेंटर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो पुलिस है वो आती है मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंबाल। तस्वीरें देख रहे हैं जिला सचिवालय के सामने से, जहां पर आपको तमाम किसान नज़र आएंगे और काफ़ी ज़्यादा रोष में नज़र आ रहे हैं। जस्टिस फॉर कोर्ट चाहते हैं। दिल्ली में जो कुछ भी उस लड़की के साथ हुआ है उसके खिलाफ आज यहाँ पर मौजूद है और ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और पूरा कारण जानेंगे, पूरा मामला जानेंगे। आप भी तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अपने देश की अगर बात की जाए और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में ऐसे मामले हमें बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं। आपको क्या लगता है, आखिर ये जो नारियों पर अत्याचार हो रहा है, जो लड़कियों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, वो आखिर क्यों दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है? या दिल्ली पुलिस की बात की जाए या सरकार की बात की जाए, आखिर क्यों नहीं कोई सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाती है जो लोग ऐसे जो गलत काम है उनको बढ़ावा देते हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वहीं इनसे भी बातचीत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, जानेंगे कि ये क्या कुछ बताना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि करनाल के जो किसान हैं वो आज यहाँ पर जस्टिस फॉर कोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। मुर्दाबाद 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 मंत्रालय मुर्दाबाद 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 सेंटर सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली में जो ऐसा कांड होया करा के जागती के ली भाई करतारी में वे बेचारी घर लग छोड़ की कड़ी कड़ी बसन लाग रही बेटी। इन बदमाशा ने टोक टोक है फिर उसके साथ जो सलूक किया इस सरकार ने बेरा नहीं के जो इन्हें करतार हो रहा बेटी कौन कर देगा ये बर्दाश्त आज लग कोई पकड़े लगनी और कड़े हुए या बीजेपी सरकार के गुंडागर्दी में ऐसा हो रहा। आज लगा 72 साल के हो रहे ऐसा कांड नहीं होता बेटी कभी जो कि उसके बाल लग काटे गए ऐसे हो जगह के बेटी हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इंसानियत के नाम रेप बहुत मामला था। पहली बात तो हमें ही अपने आप में शर्म आने लग गया कि हम एक भारत देश के वासी हो गए, क्योंकि भारत को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। नेशनल मीडिया क्यों अब तक सोया पड़ा, जो इतना बड़ा मीडिया है, क्यों नहीं एक राजधानी में इतना बड़ा कांड हुआ है, क्यों इस चीज़ को, और ऊपर से एक चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये एक कम्युनिटी का रोल है। अब एक बात सोचने की है, यहाँ पे सब इंसानियत के नाते खड़े हुए हैं, सारे इंसानियत को देख के सब सारे यहाँ पे इंसानियत के नाते खड़े हुए हैं और हम इंसानियत के नाते वहाँ भी होकर आए। सोचने की बात है, अगर यहाँ पे मुसलमान की बेटी होती या हिंदू की बेटी होती क्या हम नहीं खड़े होते? आज एक सिखों का उन्होंने एक कम्युनिटी का बना दिया गया, जो सबसे शर्मनाक बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने वहाँ पे अरेस्ट करवाया तो उनको पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों इतनी बड़ी गुंडागर्दी की जा रही है? हम तो यही कह रहे हैं कि वो चीज़ सेंटर के अंडर आती है, जो दिल्ली पुलिस है वो सेंटर के अंदर अंडर आती है, अमित शाह के अंडर आती है। अमित शाह का बयान क्यों नहीं आया अब तक? मोदी का बयान अब तक क्यों नहीं आया? आप एक देश के इतने बड़े राज्य बने हुए या राजधानी में रह रहे हो, राजधानी में इतना बड़ा कांड होता है तो वो चीज़ कहाँ जाके रिप्रेजेंट करती है? सोचने की बात है। मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी करनाल के वासी हैं, देश के वासी हैं, जितने भी जत्थेबंदियाँ हैं, सारे जाके दिल्ली सरकार से एक क्वेश्चन तो करें कि कब तक ऐसा चलेगा? क्या वो इंसाफ था? बच्ची के साथ पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद उसका मुंह काला किया गया, बाल काटे गए, उसको चप्पलों का हार तक बनाया गया। क्या ये उस चीज़ का इंसाफ है? ये क्या उसकी गलती क्या थी कि उसके लड़के को उसने हानि की थी? मेरे को जितनी बात सुनने में आई है सारी बात मैंने अपने कानों से सुनी है कि जब उस लड़की की जो लड़की थी जिसके साथ ये चीज़ हुआ, उसको एक लड़का पसंद करता था, ठीक है। उस लड़के की जब उस लड़के ने सुसाइड किया, उसकी माँ ने उसकी लाश के ऊपर कसम खाई है कि लड़की को मैं जीने नहीं दूँ। क्या ये हमारे देश की मानसिकता है? ये अनपढ़ता की निशानी है, ये इलिटरेसी की निशानी है। जब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, हम ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये बताओ बेटी भी नहीं बची, पढ़ाई भी नहीं बची। और दूसरी बात, हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी, कहाँ पे है? पढ़ाया कहाँ जा रहा है? केजरीवाल ये कहता है कि स्कूल बनाए गया, हॉस्पिटल बनाया गया, स्कूलों में पढ़ाई कहाँ पे है? आज स्कूलों पे पढ़ाई के नाम पे ऑनलाइन पढ़ाइयाँ कर दी, क्या बच्चा पढ़ पाएगा?
वहाँ पे सिर्फ इलिटरेसी रेट है। कस्तूरबा नगर में हमने सारा कुछ देखा है, वहाँ इलिटरेसी रेट है, अनपढ़ता है, ये सिर्फ अनपढ़ता की निशानी है, मानसिक रूप उनका ठीक नहीं था। इस करके तो मैं चाहूँगा कि एक बड़ा फैसला और आज हम ज्ञापन देने पहुँचे सारे इंसानियत के नाते है। मैं पहले कहना चाहता हूँ कि मीडिया के राही सारे मीडिया कर्मियों को कि ये सिर्फ इंसानियत के नाते इकट्ठे हुए हैं हम। गिरफ्तारियों का क्या कुछ स्टेटस है अभी, किन किन की गिरफ्तारी हुई है? 12 जनों की जो उन्होंने गिरफ्तारी बताई है वो 12 जनों की गिरफ्तारी है। बाकी वो गिरफ्तारी तब तक गिरफ्तारी है जब पहले ये एसडीएम साहब ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं। वहीं जितने भी आपको यहाँ पर किसान नजर आएंगे और समाज सेवी नजर आएंगे, उन्होंने बताया ही है कि इंसानियत के नाते वो आज यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए इसको कम्युनिटी में डिवाइड करना सही नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान और जो समाज सेवी हैं वो आपको नज़र आएंगे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके एसडीएम को यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि हमने बातचीत भी करी नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी के जो संचालक हैं उनसे हमने बातचीत करी, तो उन्होंने पूरा जो मामला है वो भी एक बार विस्तार से बताया है। सभी मतलब कि जितने भी लोग हैं एक इंसानियत रूप में दी गई है, ना कि इसमें किसी एनजीओ का किसी का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ एक इंसानियत सब मिलके दे रहे हैं। आप सभी का बहुत जैसा कि हमारे साथियों ने आपके आगे सारा अवगत करा दिया है, बहुत ही इंसानियत को तार तार वाली करने वाली घटना है जिस प्रकार से उसके ऊपर जुल्म और अत्याचार किया गया है। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ पर हमारा सारा प्रधानमंत्री सारी सरकार बैठी हुई है, उनकी छत्र छाया के नीचे ये काम हुआ है। और दिल्ली पुलिस अमित शाह गृह मंत्री के अंडर है, तो अभी तक उस पर ना तो किसी भी नेता ने सरकार की कोई स्टेटमेंट ना आना, नेशनल मीडिया से ये मुद्दा गायब होना और इसको दबाने की कोशिश करना, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज उसी के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और अपनी आवाज़ बुलंद की है भी उस बेटी को न्याय मिल सके और आगे से ऐसी कोई भी घटना इस देश में ना हो। इस प्रकार की घटना हमारे देश के लिए, सभी समाज के लिए खतरे की निशानी है। तो आज उसी के खिलाफ आवाज बुलंद कर। दबाने के पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? सरकार, कोई भी सरकार होती है, आपने देखा होगा निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में 2011 में, जिसने दिल्ली में उस टाइम कांग्रेस की सरकार को बहुत ज़्यादा बैकफुट पे ला दिया था। सरकार भी इस मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने देना चाहते। इलेक्शन है अभी, ये भी मुद्दा बनेगा महिला सुरक्षा का, उस सारे से बचने के लिए नेशनल मीडिया से भी इस मुद्दे को गायब रखा गया और ना ही कोई इस पे मौके की सरकार कोई बयान दे रही। किसके नाम ज्ञापन दिया आज? राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके और इस प्रकार की कोई भी घटना समाज में ना हो। ये घटना किसी प्रकार से भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। तो सारों ने मिलजुल के, सारी करनाल की संस्थाएं, सारे लोग इकट्ठे होकर आए हैं, तो ऐसे मुद्दों पर सारे इकट्ठे हैं और इकट्ठे होना भी चाहिए। तो आज ये आवाज़ बुलंद की है। ये 26 जनवरी की घटना है जिस दिन हमारे देश का गणतंत्र दिवस होता है। उस दिन 26 जनवरी वाले दिन एक, मैं कहूँगा, मजलूम और असहाय लड़की को जिस तरीके से पीटा गया, उसका मुंह काला किया गया, उसे जूतों का हार पहनाया गया, ये भारत के गणतंत्र के नाम पर एक धब्बा है। डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था की आती है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ 2 घंटे तक तमाशा होता रहा और वहाँ से जस्ट 200 मीटर दूर पुलिस स्टेशन था, कोई नहीं आया। आखिर में जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, इसके 3-4 घंटे बाद वहाँ पे लोग पहुँचे हैं और उन्होंने जाके उस लड़की को रेस्क्यू किया। बहुत मुश्किल से पुलिस ने उसको बचाया उन लोगों की मौजूदगी में। तो मैं चाहता हूँ, मोहम्मद इकबाल का एक शेर है, कहते हैं शर्म सी आती है मुझे इस देश को देश कहते हुए। और ये ऐसी बलात्कार की घटनाएं दिल्ली में कोई नई नहीं है, लेकिन जो रवैया अपनाया गया वो बहुत माड़ा था। और इसके लिए मैंने खुद अमित शाह को लेटर भी लिखा कि आपके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, आप इस पर संज्ञान लें। और उन्होंने संज्ञान लिया है, उनका मैसेज भी मेरे पास आया है कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। 22 जो अक्यूज़्ड हैं उनको बुक किया गया है और उनमें से 12 के करीब अरेस्ट हैं, बाकी अभी अरेस्ट नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो भी गैंग रेप की, जैसे 376D है और उसको किडनैपिंग की है, ये सारी धाराएं उसमें लगा दी गई हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अमित शाह से, क्योंकि उनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, कि वो किसी भी सूरत में उनकी जमानत ना हो जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के ये मामले की सुनवाई हो, ताकि दूसरों के लिए सबक और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। वकील भी हो, प्रोटेस्ट किया जा रहा, मामला क्या है? सबसे शर्मनाक घटना ये है कि एक महिला ने ही महिला के साथ गलत अत्याचार किया। कैसे?
महिला ने उसने अपने बेटे के लिए, जब बेटे की अर्थी पर उसने कसम खाई कि मैं तेरा बदला लूंगी, तो वो बेटे की तो माँ थी, उस बेटी की माँ नहीं हुई। महिला के ऊपर ही बात उठ जाती है इससे कि एक महिला इतने अत्याचारी कैसे हो गई, और उसके बाद दुष्कर्म, उसके बाद ये सब। मैं तो सरकार से, केंद्र सरकार से हमारी यही अपील है कि गृह मंत्री जी से भी यही अपील है कि एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आए और विद इन 1 मंथ में सभी को अरेस्ट करके, हम ये नहीं कहते कि फांसी की सजा दो, पर ऐसी कोई सजा दो कि जिससे फिर दोबारा से कोई अपराध, अगर ऐसा अपराधी हो अपराध करे तो उसकी रूह कांप जाए, क्योंकि ये बेटी का मामला है, किसी एक कम्युनिटी का मामला नहीं है। क्योंकि जब कोई भी समाज में कोई अभी अत्याचार होता है ना किसी महिला पर, वहाँ पर कम्युनिटी जुड़ती है, कम्युनिटी बेटी समाज की होती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा भी दे रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब यहाँ तो बेटी बची नहीं, पढ़ेगी पता नहीं कैसे पढ़ेगी। किसके नाम ज्ञापन दिया आज आपने? आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति जी के नाम, कि जल्द से जल्द इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई हो और इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे, और एक ऐसी सजा होनी चाहिए जो अपराधियों के लिए एक सबक हो और वो कांपें सोचते हुए भी कि ये ऐसा भी हो सकता था। हमारी भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से यही अपील है, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। थी, उसके बाद हाथरस में भी हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश एक ट्विंकल बच्ची थी जिसको ऐसे ही कर दिया गया। लेकिन ये जो घटना है ये हाथरस से भी बड़ी है, इसमें कोई जाति का रंग ना दिया जाए, सिर्फ एक इंसानियत तौर पे हम साथ खड़े हैं। और ऐसे ही अगर देश में किसी बच्चे के साथ ऐसा होगा तो हम हमेशा साथ खड़े हैं। लेकिन हम साफ तौर पे बताना चाहते हैं, अगर प्रशासन उसे सज़ा नहीं देगा तो ठीक है, लेकिन सिख कौम उससे बदला ज़रूर लेगी और उस बच्ची को साथ में लेके उस सज़ा, चाहे उन सिखों को चाहे जेल भुगतनी पड़े, चाहे वो बच्ची हिंदू की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे वो ईसाई की हो, चाहे किसी की भी हो, लेकिन सिख धर्म है वो सबके साथ खड़ा है। हमारा बस भाईचारे का संदेश था। प्रशासन दे सजा ना दे, लेकिन सिख कौम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगी, ये हमने बयान में दे चुके हैं। और इससे पहले कि वहाँ के जो दिल्ली सरकार के जो जिनके पास हम गए, उनको बाबा जी को कल रात अरेस्ट कर लिया गया है। 125 लोगों के ऊपर नामजद पर्चे दर्ज हैं, जिसके की रात को हमें खबर मिली है। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, उस बच्ची को न्याय भी दिलवाएंगे और उनको सजा प्रशासन तो जरूर देगा, लेकिन सिख कौम अलग से देगा। सर, अगर निर्भया कांड की बात करें तो एक बहुत लंबा वक्त लग गया था आरोपियों को सजा देने में, उनको फांसी में लटकाने में, तो इसमें आपको लगता है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी? जी, एक एक्चुअली उसके जो वकील थे वो बहुत हार्ड थे और बहुत ही एक अच्छे वकील थे, जिन्होंने फांसी दिलवा सके। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इन्हें फांसी दिलवाने के बगैर नहीं। उनके जो माता पिता थे उस बेटी के, निर्भया के, उनके साथ उन्होंने अपने माँ बाप जैसा रिश्ता बनाया और उन्होंने कहा मैं आपकी बच्ची को इंसाफ दिला के रहूँगी, और उन्होंने इंसाफ दिला के रहे हैं। अगर अपने स्टैंड ले जाए कोई अच्छा वकील, अगर अपना स्टैंड, तो फांसी की सज़ा दिलवा सकता है। अगर उस केस को भी अगर वो ले गए तो उसे सज़ा फांसी की दिलवा। हमारे बाबा जी हैं, कुछ ये भी अपने मुख से बोले, गुरु घर के पुजारी हैं, कुछ ये बताना चाहिए। मैं तो केवल यही कहूँगा, मेरी बेटी इस वक्त 10 साल की है। हमें रात को स्वप्न में भी डर लगने लग गया है कि हमारी बेटियां आगे कैसे सेफ रह पाएंगी ऐसे देश में जहां पर ऐसे कानून हैं कि उस बच्ची का मुंह काला किया गया, गलों में जूतों का हार डाला गया, उसके साथ गैंगरेप हुआ, इतना कुछ 4-5 घंटे होता रहा कि वहां पर कोई भी आदमी नहीं था, वहां पे कोई प्रशासन नहीं था, वहां पे कोई कुछ नहीं था। किसी ने वहाँ पर कोई हाँ का नारा नहीं माया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो मैं तो प्रशासन से, सरकार से यही विनती करूँगा कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आगे कोई भी ऐसा करे उसकी रूह कांप जाए। एक बार अरब कंट्रियों में ऐसे कार्य क्यों नहीं होते, वहाँ पर सजाएं सख्त हैं, वहाँ पे चौक पे खड़ा करके सज़ा दी जाती है और सारे लोग देखते हैं, हाथ काट देते हैं, पाँव काट देते हैं। यहाँ हमारे पास सज़ा का प्रावधान नहीं है, इसी करके ऐसे गैंगरेप, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो कि शर्म के लिए, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तस्वीरों में आपने देखा, जैसे क्या कुछ बताना चाहेंगे, दिल्ली में एक लड़की के साथ इतना बुरा किया गया, उसके बावजूद भी जो प्रशासन है वो चुप बैठा है। मैडम, ये जो घटना है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। हमारे कई संस्थाओं के आगू और हमारे नेता कई बार कोई बात होती है, कहते हैं तालिबान का उदाहरण देते हैं, उन देशों का देते हैं। वहाँ पे भी ऐसी घटना कभी नहीं घटी, पाकिस्तान में ऐसी घटना नहीं घटी, जिनको हम बहुत घटिया देश गिनते हैं, जिनका कानून को हम समझते कुछ नहीं है। और हमारे देश में देख लो कितनी कानूनी घटना घटी है। यहाँ पे कानून नाम का कोई डर नहीं रह गया। जब कानून कोई काम नहीं करता, फिर आप हाथ में कानून लेकर
कोई कार्रवाई करता है। आपने देखा होगा पीछे खबरों में भी आता है, एक बेटी का बाप अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उसको लड़के को मारता है, लड़की का भाई मारता है। ऐसे करते फिर ये कुरलाते हैं। जैसे पहले बेअदबियों में आज तक 2014 से लेके आज तक बेअदबी का इंसाफ नहीं दिया गया। अगर इंसाफ खुद लिया फिर चिंगाड़ी मारते हैं, ऐसा गलत है। इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 26 जनवरी का दिन हो, चप्पे चप्पे पुलिस होती है, और उस टाइम पुलिस कहाँ थी? मेरे साथी वहाँ होके आए हैं, वो बताते हैं कुल 50 मीटर थाना दूर है जहाँ पे ये घटना वापरी है, और 2-3 घंटे ये सारा मतलब उन्होंने जो किया है 2-3 घंटे चलता रहा। पुलिस कहाँ थी? सेंटर गवर्नमेंट की पुलिस है, वहाँ पे हमारी राजधानी में ये काम हो रहा है, तो दूसरी जगह पर क्या होगा? मैं तो इसकी जितनी निंदा करूँ उतनी थोड़ी है, बहुत गलत हुआ है। तो जैसे कि इनका कहना था कि कुछ ही दूर पे थाना था, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर, आपको क्या लगता है, आखिर लड़की की गलती थी कोई क्या, जो इसको इतनी बड़ी सज़ा दे दी बिना गलती के? जी, मैं अपने यही विचार रखना चाहता हूँ कि आपने जैसे बोला कि उसकी जो घटना हुई उसके हिसाब से तो उसकी गलती ये थी भी उसने उस लड़के को ओके नहीं किया भी मैं भी तेरे साथ मतलब कि कुछ संबंध या मतलब कि ना करना उसकी गलती, ना करना ही उसकी गलती रह गई, जो कि इंसानियत को शर्मसार किया। उनके घर वालों ने, लड़के के घर वालों ने लड़की के साथ जो कुछ हुआ आपने सुन लिया, सब लोगों ने बता दिया। और जो मतलब कि इसको सिख धर्म के साथ जोड़ा भी जा रहा है, चलो अगर सिख धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है तो हम उस चीज़ को कहते हैं भी चलो ठीक है आपने जोड़ दिया, लेकिन सिख कौम, सिख समाज एक ऐसा समाज है जो हर, आपने भी नोटिस किया होगा, हर किसी के साथ खड़ा होता है। जहाँ भी कोई अत्याचार हो वहाँ भी खड़ा होता है, जहाँ पे कोई किसी चीज़ की कमी आ जाए, बाढ़ आ जाए, कहाँ जहाँ पे राशन लंगर लगाना हो वहाँ भी हमारा समाज खड़ा होता है। लेकिन क्या है, अब इस घटना में जो हमारे संस्थाएं, सिख संस्थाएं हैं, उनके लोग वहाँ पर गए हैं, ठीक है, तो अभी कोई एक्शन दिख नहीं रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और दिल्ली प्रशासन की तरफ से। सिर्फ जो पहले मुद्दों को गोलमोल करते हैं वैसे ही गोलमोल किया जा रहा है। हम यही दरख्वास्त करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि ये मुद्दा फिर किसान आंदोलन की तरह एक बड़ा मुद्दा बन जाए। बजाय उसके आप इसको जल्दी से जल्दी एक्शन लेके सरकार और जो प्रशासन है इसको क्लोज करो और लड़की को इंसाफ मिले। अगर बाई चांस सरकार, प्रशासन इस चीज़ में फेल होता है, भाई साहब ने कहा जैसे गुरजंट सिंह ने भी, सिख कौम एक ऐसी कौम है वो अपना इंसाफ खुद लेना जानती है। मैं ये नहीं कहता भी हमारे में से कोई उठ के जाएगा। इस कौम में ऐसे ऐसे जुझारू जो है, परमात्मा रब पता नहीं किदे उत्ते कृपा दा हथ रख दे ते उस सेवा लुट के लै जाए। ठीक है जी, असी यही दरख्वास्त करने आ। फिर बाद दी बजाए उन्होंने परचे करन दी बजाए, सिक्खां दे मुंडिਆਂ ਦੇ परचे करन दी बजाए तुसी प्रशासन ਨੂੰ यही दरख्वास्त है भी तुसी अपना इनू एक्शन, असी संविधानिक तौर ते हक मंगने अपने ते उन्होंने इंसाफ दिओ ते ओदी कड़ी तो कड़ी उन्होंने सज़ा मिले। असी यही दरख्वास्त करने हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, गुरविंदर सिंह प्रधान जी। मैडम, एक आपने क्वेश्चन किया था भी उस लड़की की गलती क्या है। उसकी गलती सिर्फ ये है, इस देश में उसने जन्म ले लिया, और कोई गलती नहीं है उसकी। बस एक ही गलती है, इस देश में उसने जन्म ले लिया जहाँ पे कोई कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ बेटी सुरक्षित ही नहीं है। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर तमाम किसान और समाज सेवी आज जिला सचिवालय पहुंचे थे और राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। उनका एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो कुछ भी दिल्ली में लड़की के साथ हुआ है उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर उसकी गलती क्या थी? क्या ना बोलना उसकी गलती रह गई? सिर्फ उसकी एक ना की वजह से इतनी बड़ी सज़ा उसको दे दी। आखिर अगर वो नहीं चाहती किसी के साथ कोई संबंध बनाना तो वो क्यों बनाएगी? सिर्फ इतनी सी बात को लेकर उसके साथ इतना सब हुआ। उसके साथ सामूहिक रेप किया गया, उसके साथ उसको गले में चप्पलों की माला डाली गई, कालीन पोंछती गई उसके मुंह पे, चेहरे पे, और वहीं बात की जाए उसके बाल की, उसके बाल तक काट दिए। दिल्ली में पहली बार नहीं है जो गैंग रेप हुआ है या रेप का मामला सामने आया है। दिल्ली में तो आए दिन ऐसे मामले हमें सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन इस तरीके का मामला, ये एक इंसानियत पर कलंक है ऐसा मामला। एक लड़की डर जाती है, एक घर वाले डर जाते हैं अपने बच्चे को
बाहर भेजते हुए वो अपनी बेटी को घर से बाहर कैसे भेजेंगे जब लड़की की हालत ऐसी कर दी जाती है। हम लोग कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों में रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखते हैं, उनको बाहर नहीं जाने देते हैं, उनको छूट नहीं देते हैं। ऐसी चीज़ें अगर होती रहेंगी तो आखिर माँ बाप अपनी बेटी को छूट कैसे देंगे? उसको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि नेशनल मीडिया की उन्होंने बात की थी कि वहाँ पर इस मामले को छुपाया जा रहा है। पॉलिटिक्स की अगर नेताओं की बात की जाए वो इस मामले के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों वो लोग अभी तक चुप हैं? क्यों किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया? अगर छोटी सी चीज़ हो जाती है तो ट्वीट हर कोई कर देता है। आजकल सोशल मीडिया है, हर कोई ट्वीट करके या तो दुख जताता है या आश्वासन देता है उनके माँ बाप को जिसके साथ गलत हुआ है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर करेंगे। लेकिन ना ही ऐसा कोई ट्वीट आया है, ना ही कोई आश्वासन उस लड़की को दिया गया है। अभी ये जितना भी मामला है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में ही बना हुआ है और सोशल मीडिया के जो लोग हैं वही इससे ज़्यादा से ज़्यादा आगे ला रहे हैं, लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे हैं। इस मामले में सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले ताकि वो ज़िंदगी भर इस बात को याद रखें और लोगों के लिए ये एक एग्जाम्पल बने कि अगर वो अगले दिन किसी के साथ कुछ ऐसा करते हैं तो उसका जो अंजाम है वो अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।